देखो बच्चों, कल हमने बीटा फंक्शन की बात की थी थोड़ी सी जो है, और उस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं हम बीटा फंक्शन को। एक बार मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, जरा ध्यान सुनना। देखिए, बीटा फंक्शन में लिमिट होनी चाहिए 0 to 1। अंदर यहां पर फंक्शन होनी चाहिए x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, n-1। लेकिन शर्त है m और n दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कहीं ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे जाए तो सब बोलते हैं बीटा फंक्शन, संकेत देते हैं। मैंने यहाँ बीटा बना रखा, तो बहुत से किताब वाले बीटा बनाते हैं, बहुत से बी ही बनाते हैं, लेकिन पढ़ते बीटा है, तो बीटा mn। ठीक है, अब मैं कुछ रिजल्ट बता रहा हूं तुम्हें, वो अभी प्रूफ नहीं करवा रहा, बाद में मैं प्रूफ करवाऊंगा। तो पहला रिजल्ट बता रहा हूं, ये तुम्हें याद रखना है, प्रूफ करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये। पहला रिजल्ट, जो बीटा होता है, बीटा mn, उसे गामा में बदला जाता है। कैसे? बीटा mn को ऐसे लिख सकते हैं, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये कहलाता है बीटा और गामा में संबंध, रिलेशन बिटवीन। लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। नोट कर लेना, गामा फंक्शन, ये बीटा और गामा में संबंध कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रूफ करने को भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन ये फिलहाल इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ? क्योंकि गामा को हम खोलना जानते हैं, बीटा को खोलना नहीं जानते, तो इसे क्या करेंगे, बीटा को बदल देंगे गामा में और फिर गामा को खोल देंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान दीजिए, बीटा mn या बीटा nm, ये दोनों बातें सेम होती हैं, चाहे बीटा mn हो या बीटा nm हो, मतलब m की जगह n कर दीजिए, n की जगह m कर दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो रिजल्ट लिखवा दिए मैंने तुम्हें, ये तुम्हें याद रखने हैं दोनों रिजल्ट। अभी पहले मैं इनकी ही बात कर लेता हूं, दोनों की, और बात बताऊंगा अभी। देखिए, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने कभी क्वेश्चन ऐसा जाता है, लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 4, और तुमसे कोई कहता है कि ये इंटीग्रल सोल्व करो, तो पहले तो पहचानो कि कौन सा इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन है या गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन, लिमिट 0 to 1 है, एक्स है, 1 माइनस एक्स है। अब पावर चेक करके दिखाओ, तो बताओ पावर m कितनी हुई यहां पर। इसे लिख लो x की पावर 4-1, और इसे लिख लो 1 माइनस एक्स की पावर 5-1। तो बताओ संकेत क्या आएगा, बीटा 4-5। लेकिन क्या ये इसका आंसर हुआ? नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ, ये तो संकेत है। तो इसको बदल दो ऊपर वाले नियम से, इस नियम से, गामा में। बताओ गामा क्या लिखा जाएगा, गामा 4 गामा 5 अपॉन गामा 4+5, ये रहा। अब जैसे गामा 4 है, तो गामा 4 हम जानते हैं फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है, तो फैक्टोर गामा 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 के। फिर गामा नीचे आएगा 9, तो 9 बैठ जाएगा फैक्टोरियल 8 के। तो इनको खोल दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि बीटा वाले क्वेश्चन हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, पहले संकेत देंगे, फिर उन्हें गामा बदल देंगे और गामा खोल देंगे, क्यों, गामा खोलना हम जानते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 आ गया, यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, इन सबको हम खोलना जानते हैं। फैक्टोरियल 3 बताइए, 3-1, फैक्टोरियल 4 4-3-2-1, यहाँ पर 8-7-6-5-4-3-2-1, ये सारे इससे कट गए, 6 से ये कट जाएगा, जो बच गया वो आंसर है। और देखिए, जल्दी करिए।
चलिए बच्चों, ये मैं रफ एग्जांपल अपने पास से दे रहा हूं, उन्हें करवा रहा हूं मैं। फिर भी साथ साथ में मैं किताब की भी एक आधी उठा के चलता हूं। अब तुम्हें एक क्वेश्चन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। एक बुक के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर है 105 पर। क्वेश्चन है लिमिट 0 to 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n पूरे की पावर p dx। आंसर तुम्हें ये लाकर दिखाना है, बीटा m प्लस 1 अपॉन n और p प्लस 1, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान सुनना मेरी बातों को सही से, देखो ध्यान दो, इस इंटीग्रेशन को पहचानो। ये बीटा फंक्शन हो सकती है या गामा फंक्शन हो सकती है। गामा में क्या होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ई आता है, इसमें तो ई कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गामा गामा फंक्शन तो हो नहीं सकती, ये बीटा बन सकती है। लेकिन बीटा में भी एक दिक्कत है, बताओ क्या, ब्रैकेट के अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में होना चाहिए 1 माइनस एक्स, और आ क्या रहा 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो यहां गड़बड़ है, बाकी और कहीं गड़बड़ नहीं है। तो मैं इसको सही करूंगा। अब देखो कैसे सही करूंगा, लिमिट 0 टू 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर p है। एक बार मैं फिर भी लिख देता हूं, बीटा mn ऐसा होता है, लिमिट 0 टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर क्या होता है n माइनस 1। अब देखो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होता है, जबकि यहाँ आइए, तो इसे मैं सही कैसे करूंगा, तो वो तुम्हें बता रहा हूं। मैं अपने पास से थोड़ी देर के लिए x की पावर n को कुछ मान लूं, t मान लूं, y मान लूं, जो मानना मान लूं। उससे क्या होगा, जब मैं y मान लूंगा तो यहां ब्रैकेट 1 माइनस y हो जाएगा, ब्रैकेट सही हो जाएगा। अरे ब्रैकेट में क्या होना चाहिए 1 माइनस एक्स, भले ही वो y में बदलेगा लेकिन ठीक तो हो जाएगा। ठीक, अब यहां से n को उधर फेंक दो, तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, y की पावर 1/n। अब इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओ, x का हो जाएगा 1, इसका अवकलन बताओ 1/n, y की पावर 1/n माइनस 1, और पीछे कितना आ जाएगा dy। कोई दिक्कत नहीं यार भाई, जब तुम इस क्वेश्चन को सही करने के लिए y में बदलोगे तो सारा ही तो बदलना पड़ेगा फिर तुम्हें। अब यहां ध्यान देना, x की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो y की पावर कितनी है 1/n, पूरे की पावर क्या लिख दो m, ब्रैकेट में आ जाओ, इसकी जगह क्या माना तुमने y, पूरे की पावर कितनी है p। अब dx की वैल्यू खोल दो, 1/n y की पावर 1/n माइनस 1 और पीछे dy। ये लिमिट x की थी, अब तुम्हें लिमिट बतानी है y की। बताओ x की वैल्यू 0 यहां भर लो तो y का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे जब x की वैल्यू 0 भरोगे तुम यहां, तो 0 की पावर n 0, तो y की वैल्यू 0। और यदि 1 भरोगे तो 1 की पावर n 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो लिमिट बिल्कुल सही है, अभी लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और करनी है, हल्की सी। अब देखो कैसा कैसा है, एक तो इसमें 1/n आ रहा, ये रहा, इधर तो अचर राशि हो गई, इसे बाहर निकाल दो, यही आ गया। अब जो y की पावर है सारी इकट्ठी करो, एक तो y की पावर यहां है और एक y की पावर यहां है। बताओ यहां पावर कितनी बैठेगी, पावर की पावर में गुना हो जा, पता होगा तुम्हें, तो यहां हो जाएगा m/n, और यहां पावर कितनी है, यहां है 1/n माइनस 1, या कुल मिला कह सकते हो m प्लस 1/n माइनस 1। बताओ ये बात सही है गलत है। इस वालों में दोनों में मैंने n एलसीएम ले लिया, तो ये तो बैठेगा, तो ठीक, तो y की पावर कितनी बैठी m प्लस 1/n माइनस 1। अब कोई बच्चा कहेगा तुमने पूरे में एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता बीटा फंक्शन जो होती है उसमें x की पावर क्या होती है m माइनस 1, तो मुझे माइनस 1 बचा के चलनी, सही है। ठीक, अब ब्रैकेट देखो 1 माइनस क्या है y की पावर p है, तो मैं p में एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं, जिससे मैं ये दिखा सकूं कि यहां पर क्या आ गया -1 आ गया। अब तुम इसकी तुलना इस इंटीग्रल से करो बीटा mn से, तो बताओ क्या चेंज हो गया, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर क्या n माइनस 1। बताओ ये समाकलन इसके जैसा है या नहीं है, दिमाग लगाओ। ये मत कहना कि ये एक्स में है ये वाई में है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट तो सेम है। बताओ तो m कितना है इसमें, ध्यान देखो यहां पर m कितना है, x की पावर m माइनस 1, तो x y की पावर चेक कर लो,
m+1/n है, तो n कौन है? p+1। तो बताओ इसको संकेत क्या दोगे तुम? इसको संकेत देके दिखाओ, बीटा mn। तो m कौन है? m+1/n है, और n कौन है? वो p+1 है। बस यही प्रूफ करना था। इन्हें समझ में नहीं आया? बस क्वेश्चन को केवल सजाना था बीटा के रूप में। उतारिए। और क्वेश्चन करा दो किताब आई तो मुझे एक। चलिए बच्चों, देखिए कुछ फॉर्मूले और भी हैं क्योंकि उनका भी यूज होना है, तो मैं फॉर्मूले फिलहाल प्रूफ नहीं कर रहा क्योंकि बीच में फिर गड़बड़ होती है बार बार। तो अभी पहले कुछ और क्वेश्चन ही कर लेते हैं, और फॉर्मूले बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, लेकिन प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी में। तो वो नोट करिए फॉर्मूले जो, और बाद में इन सबको मैं प्रूफ कर दूंगा। दूसरा कई फॉर्मूले हो गए अभी, नोट में लिख लीजिए। गामा n, गामा 1 - n, इसकी वैल्यू होती है π/sin nπ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रूफ करने के लिए भी, और क्वेश्चन में भी आता है बीच बीच में। बस इसमें ध्यान रखना है n की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से कम होनी चाहिए। कर लिया बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लिमिट 0 to 2 8 - x³ की पावर माइनस के 1/3। सोच के बोलना, कौन बच्चा बताएगा? ये इंटीग्रल गामा फंक्शन जैसा है या बीटा फंक्शन बन सकता है? गामा में हमेशा ध्यान रखना ई होना चाहिए और लिमिट 0 to इन्फिनिटी चाहिए। क्या ऐसा है? ई तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर। जब भी तुम्हें ई दिखाई दे तो समझना गामा फंक्शन बन सकती है, और यदि केवल एक्स में दिखाई दे रहा तो क्वेश्चन वो फिर उसके बाद में बीटा में जाएगा। लेकिन बीटा में भी एक समस्या है, पहले तो लिमिट ही बेकार, लिमिट होनी चाहिए 0 to 1, यहां लिमिट आ गई 0 to 2। फिर अंदर की तरफ देखो, पहले लिख देता हूं मैं, बीटा mn ऐसा होता है, लिमिट 0 to इन्फिनिटी, यहां पर
एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसा होना चाहिए। अरे रे ये जल्दी लिखा गया, एक मिनट, ये 0 to 1 होती है, चलो 1 कर देगा 1। लेकिन एक तो लिमिट बेकार, दूसरा दो चीज होनी चाहिए, दो चीज, एक एक्स होना चाहिए, एक वन माइनस एक्स। एक्स तो है ही ना, चलो एक्स तो हम अपने पास से कर लेंगे, क्या एक्स की पावर 0 डाल के। लेकिन ब्रैकेट भी सही नहीं है, ब्रैकेट में होना चाहिए 1 माइनस एक्स, और यहां रहा 8 माइनस एक्स क्यूब। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब है इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो बीटा फंक्शन दिखाई भी नहीं रहा। लेकिन क्या ऐसा बनाया जा सकता है? यहां 1 माइनस एक्स बन सकता है, यहां पर 8 बाहर निकल सकता है, हाँ 8 कॉमन ले दो, 8 जब कॉमन लोगे बाहर जाएगा तो यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब बटे 8 हो जाएगा। करके देखो एक बार, भाई कोशिश तो करेंगे एकदम। देखो कभी सीधे फॉर्मूले, मतलब जो फॉर्मूला होता है सीधे क्वेश्चन तो कभी होते नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही। अब यहाँ पे 0 to 2, मैं यहाँ से 8 बाहर निकाल लू तो अंदर बताओ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8। अब पूरे की पावर कितनी है, माइनस के 1/3, ये है। जरा 8 की पावर कितनी हुई बाहर, माइनस के 1/3। इसे सोल्व कर सकते हो तुम, हाँ 2 की पावर 3 लिख लो इसे, और माइनस के 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर -1 या 1/2 कह सकते हो। तो इस 8 को मैं बाहर निकाल रहा हूं 1/2 करके, लिमिट 0 to 2, और यहां तुमने 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8 की पावर क्या लिख दिया, माइनस के 1/3। तो तुमने ब्रैकेट में 1 तो बना लिया, लेकिन यहाँ पीछे तो एक्स हो गया, तो इस पूरे को y मान लो। तो एक्स क्यूब अपॉन 8 को हम क्या मान लें, y, और यहां से x निकाल लो। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8y, या x बराबर कितना आएगा, 8y की पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3 कितना होगा, चेक करो, 8 को लिख लो 2 की पावर 3, तो कितना बैठ जाएगा, वो 2 बैठ जाएगा, और इंटू में y की पावर 1/3। अब इसा अवकलन करके दिखाओ, इसका डिफरेंशिएट बताओ, x का 1 dx, इसका क्या आएगा 2/3, और y की पावर 1/3 -1 और dy। गलत हो गया अवकलन। अब यहां रखना, देखो 1/2, यहां ध्यान देना, 1 माइनस इसकी जगह तुमने क्या मान लिया, y, और y की पावर क्या हो गई, माइनस के 1/3, और dx की जगह भर दो ये 2/3 y की पावर 1/3 -1, और पीछे कितना आ गया, dy। अब जो अचर है 2 से 2 कट गया, 1/3 बाहर निकल गया। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगा होगा, y की पावर कितनी आ गई, ये, और 1 माइनस y की पावर कितनी है, माइनस के 1/3। अब देखो y भी आ गया और 1 माइनस y भी आ गया। अब लिमिट और चेक कर दो, क्या लिमिट सही है या गलत है। ये लिमिट किसकी थी, x की जगह 0 भरो यहाँ पर, तो सारा 0 जाएगा, तो y की लिमिट 0 हो जाएगी। अब x की जगह 2 भरो, तो 2 की पावर 3, 8, 8 से 8 कट गया, तो कितना जाएगा 1। तो लिमिट हमारी अपने आप ही सही हो गई। अब बस थोड़ी सी कमी और रह गई, बताओ क्या, जो ब्रैकेट है उसकी पावर चेक करो, उसकी पावर अभी थोड़ी सी कमी रह रही है। ब्रैकेट में होना चाहिए यहाँ -1, तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, लिमिट 0 to 1, y की पावर 1/3 -1, यहाँ लिख लेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, 1/3 + 1 -1। बताओ -1/3 + 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर 2/3, 3 एलसीएम लो ना, 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 2/3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का बैठ गया। देखो कैसे कैसे, यहाँ 1/3, लिमिट 0 to 1, y की पावर 1/3 -1, और 1 माइनस वाई की पावर ये बैठ गया 2/3 और -1। अब चेक करो कि ये बीटा फंक्शन बन गई या नहीं बनी। बीटा mn बराबर 0 to क्या होता है 1, x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। चेक करो m कितना हुआ, m कितना हुआ 1/3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3, क्या संकेत देंगे, बीटा 1/3 और 2/3, ये आ गया आंसर। सही है। अब हमारी किताब में आंसर ये नहीं रखा, बीटा में आना भी नहीं चाहिए आंसर, हमें इसे गामा में चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बीटा एम एन को गामा में चेंज करना हो तो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन यहाँ भर दो। बताओ गामा एम का मतलब 1/3 और गामा एन का मतलब 2/3,
अब बटे में गामा 1/3 प्लस 2/3, इसे सोल्व करो। ऊपर तो यही रहेगा गामा 1/3 और यहाँ गामा 2/3। अब बटे में बताओ गामा कितना बन जाएगा, 1। और गामा 1 का मान 1 होता है, तो नीचे तो एकदम आ गया 1। अब ऊपर की समस्या रहेगी, तो 1/3 गामा 1/3 और गामा के अंदर 2/3। अब यहाँ ध्यान देना, गामा एक तो 1 की वैल्यू पता होती है हमें, एक गामा 1/2 की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, √पाई। लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा, 1/3, तो 1/3 की वैल्यू हमें पता नहीं होती। हम यहाँ पे एक कम करेंगे, 1/3 में से एक कम करेंगे, तो 1/3 में जब एक कम करते हैं तो माइनस के बचेगा 2/3, तो गलत हो जाएगा, गामा खुल नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी तुम्हें 3 दिखाई दे ना, तो फिर मत खोलना इसे, फिर ये इनसे खुलने का नहीं, ये खुलता है केवल 1 2 के लिए। जरा गामा 5 है तो गामा 5 खुल जाएगा, क्योंकि इसमें एक कम करेंगे 4, फिर एक कम करेंगे 3, फिर एक कम करेंगे 2, फिर एक कम करेंगे 1, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। अब गामा 5/2 हो तो एक कम करो 3/2, एक कम करो 1/2, तो लास्ट में 1/2 आ जाएगा। लेकिन कभी यहाँ पर 3 हुआ ना, 5/3 हुआ, तो तुम इसको खोल नहीं सकते, क्योंकि हमें 1/3 की वैल्यू पता नहीं होती। तो इसलिए अब क्या करें, आंसर ये तो नहीं आ रहा किताब में, तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक नया फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अगर कभी ऐसा आ जाए गामा n गामा 1 - n, तो इसका आंसर होता है π/sin n π। तो क्या ये ऐसा लिखा जाता है, बताओ। तो n का मान क्या दूंगा, कौन बचाता, n क्या लूं जिससे कि ऐसा बन जाए, 1/3, बहुत बढ़िया। इसे लिखो 1/3, यहाँ लिखो 1/3। क्या 2/3 को ऐसे लिख सकते हो, 1 - 1/3, हाँ लिख सकते हैं, 1 - 1/3 लिख दो, एलसीएम लो, 3 में से क्या 2, तो ये तो बचेगा। तो बताओ इसकी तुलना जब इससे करोगे तो n कितना हुआ, n कितना हुआ 1/3, इसमें भर दो, तो π/sin n की जगह 1/3 पाई। तो बताइए साइन 1π/3 कितना होता है, 3 जंग 18, साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2। अब यहाँ √3/2 लिख दो, आंसर आ गया। करिए क्वेश्चन जल्दी से।
ये कर लिया। हो गया। कर लिया। हो गया बच्चों। एक मिनट रुक जाइए जरा। एक मिनट जरा, मेरा एक काम रह गया बीच में। चलो बच्चों, अब इसमें और प्रॉब्लम देखिए। अभी फॉर्मूले में आते हैं, और अभी पहले फॉर्मूले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 1 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आपको तुम बताना 0 to a dx अपॉन a की पावर n माइनस x की पावर n। अब पूरे की पावर है 1/n। अब ये क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ, ये बीटा फंक्शन बन सकती है गामा? गामा कैसे बन सकती है? गामा में क्या होता है? ई कहां से आएगा? तो बीटा ही बनेगी ना। अब बीटा बनाने के लिए पहले तो इस ब्रैकेट को ऊपर उठा के लाओ। ऊपर लिया है जी, ए की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन पूरे की पावर होगी माइनस के 1/n। अब यहां ध्यान दो, बीटा फंक्शन में जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर होता है 1 माइनस एक्स। तो 1 बनाने के लिए क्या करूं? ए की पावर एन को कॉमन ले दूं। तो यहां से मैंने ए की पावर एन कॉमन ले दिया। यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर एन बटे ए की पावर एन। अब पूरे की पावर माइनस के 1/n। तो ये बताओ, जब ए की पावर एन इससे बाहर निकालेंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो क्या बचेगी? ए की पावर -1। तो ए की पावर -1 तो गई बाहर, या 1/a लिख देना। और 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन ए की पावर एन पूरे की पावर आ गई माइनस के 1/n। अब ये बताओ, बीटा फंक्शन बनाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या मानना चाहिए? क्योंकि होना चाहिए 1 माइनस एक्स। अब एक्स तो है नहीं, तो इस पूरे को क्या मान लो? वाई मान लो। तो यहां पर x की पावर
n अपॉन a की पावर n को मान लेना चाहिए y। ये ले जाओ उधर, तो यहाँ से x निकाल लो, तो a की पावर n y या x बराबर आ जाएगा a की पावर n y की पावर 1/n, या a भार और y की पावर n। अब इसको कर दो अवकलन, डिफरेंशिएट, तो x का क्या हो जाएगा 1, इसका बताओ कैसा होगा 1/n y की पावर 1/n माइनस 1, और पीछे क्या जाएगा dy। अब यहां भर दो, ये तो 1/a है ही, यहां बताओ क्या बन गया इसकी जगह, पूरे की जगह y पूरे की पावर माइनस के 1/n, और dx का मान ये भरोगे, तो a/n और y की पावर 1/n माइनस 1, और पीछे dy। a से a कट जाएगा, 1/n बाहर निकाल दो, यहाँ क्या क्या बचेगा देखो, y को पहले लिख लो, y की पावर 1/n माइनस 1, और 1 माइनस y की पावर क्या आ गई माइनस 1/n, बस यही, और पीछे कितनी dy। अब एक लिमिट और चेक कर दो बस, ये लिमिट x की है और हमें चाहिए y की, खुद बचत आएगा, x की वैल्यू यहाँ 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा सारा 0, तो y की लिमिट 0 जाएगी x, हाँ, और x की जगह a भरेंगे तो हाँ a की पावर n से a की पावर कट जाएगा, कितना जाएगा 1, तो लिमिट भी हमारी सही आ गई। अब देखो थोड़ी सी कमी हो जाएगी बस हल्की सी, वो देखो क्या कमी रह गई, वरना बीटा फंक्शन बन गया। एक तो 1/n बाहर, लिमिट 0 to 1, y की पावर बिल्कुल सही लिखी हुई है 1/n माइनस 1, बस यहाँ कमी है थोड़ी सी, तो इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। अब तुलना करो, बताओ, हाँ बोलो, ये बन नहीं है यहाँ पर कुछ भी ना, ये तो वैसे लिखा गया। चलो बच्चों बताओ, अब इसमें m कौन है और n कौन है, ये बता दो बस। बीटा m का मतलब 1/n, और इसका मतलब -1 और +1, ये रहा। अब इसे गामा में चेंज कर देंगे, जब इसे गामा में चेंज करेंगे तो ऐसा बनेगा, 1 मिनट रुक जाइए बस, यहां बन जाएगा 1/n, बोलो गामा n -1/+1 अपॉन गामा, दोनों का जोड़ 1/n -1/n+1। याद करो बीटा mn बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। तो यहां पर ये इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर क्या बचा वो देखो, ऊपर बचा गामा 1/n, और गामा इस 1 को पहले लिख लियो। अब देखो गामा या खुलेगा तो है नहीं, गामा तभी खुलता है या तो पूर्णांक हो, इंटीजर हो, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, या 1/2 में हो, लेकिन ये तो 1/n में है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें अभी फॉर्म लिखवाया था, गामा n गामा 1 माइनस n की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये बताओ क्या ये इस टाइप का नहीं बन रहा, बस n की जगह कौन है 1/n है, तो इसमें भर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा पाई अपॉन साइन n की जगह 1/n और पाई, बस यही आंसर है, और इसे हम खोल तो सकते नहीं ज्यादा। क्या चल रही है?